इस सेशन में मैं बात करूंगा एक तो रैंकिंग एंड रिव्यू पे, और फिर आपने अपने पैसे कैसे विड्रॉ करने हैं फाइवर से, उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस फाइवर की। ठीक है, तो रैंकिंग एंड रिव्यू की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं वो आपका फीडबैक देख के, रैंकिंग देख के आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इस सेशन में मैं बात करूंगा एक तो रैंकिंग एंड रिव्यू पे, और फिर आपने अपने पैसे कैसे विड्रॉ करने हैं फाइवर से, उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस फाइवर की। ठीक है, तो रैंकिंग एंड रिव्यू की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। काफ़ी जो क्लाइंट्स हैं वो आपका फीडबैक देख के, रैंकिंग देख के आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आप चूँकि न्यू अगर सेलर अगर हैं, तो उसके लिए ये होगा कि आपने जो भी ऑर्डर आपको फाइबर पे मिलता है, आपने उसको अच्छे तरीके से डील करना है, उसको अच्छे तरीके से करना है, ताकि आपको अच्छा फीडबैक मिले, अच्छी रैंकिंग मिले। अगर आपको स्टार्ट में ही फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा, रैंकिंग नहीं मिलेगी, तो आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। अब फ्रेश जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनके पास ऑर्डर्स नहीं होते, लेकिन अगर आपके पास कोई सोशल मीडिया से क्लाइंट आता है, कोई रेफरेंस वाला है, कोई किसी को आपने काम दिया है, तो आप उसको कहें कि काइंडली आप मुझे फाइवर पे ऑर्डर करें। ठीक है ना, फाइवर पे बेशक वो कम पैसे, आप उसको कहें कि जी आप मुझे कम पैसे दे दें, लेकिन मुझे फाइवर पे ऑर्डर जो है वो आप दें। तो अगर आपको एक दो मिल जाते हैं फाइवर पे ऑर्डर, तो उससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी, रिव्यूज़ आ जाएंगे। तो फिर आप जो है ना वो काम आपका आपसे जिसको कहते हैं ना चल पड़ता है। ठीक है जी, तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। देखें, जो क्लाइंट होते हैं ना वो एज अ बॉस होते हैं, और बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है जी, तो आपने पोलाइटली आपने डील करना है क्लाइंट को। रिवीजन जितनी बार कहे आप उसको रिवीजन दें, और ताकि आपको अच्छा मिले रिव्यू। ठीक है, मिस्टेक हो जाए उसको भी आप अच्छे तरीके से डील करें, गुस्सा ना दिलाएं क्लाइंट को। और क्लाइंट के पास काफ़ी मतलब है कि उसको कहते हैं ना फाइबर, उसको पावर देता है, ऑर्डर कैंसिल कर सकता है, आपको रैंकिंग आपकी 2 स्टार 3 स्टार दे सकता है, आपका फीडबैक। तो अगर आपकी स्टार्ट में ही आपकी रिव्यू रैंकिंग ना हुई अच्छी, तो आपके ये स्टैट जो हैं ये 90% से ऊपर ही होने चाहिए। अगर 90% से कम होंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, आपका लेवल डाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद है जी, आपने पैसे कैसे निकलवाने हैं। तरीका ये होता है कि आपको एक ऑर्डर मिलता है, अगर गिग दे के क्लाइंट आपसे ऑर्डर प्लेस करता है, ये कस्टम ऑर्डर के आप खुद आपकी बातचीत होती है और आप ऑर्डर क्रिएट करते हैं, और उसको एक्सेप्ट करता है क्लाइंट। ठीक है, तो उसके बाद बस वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, आप प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, क्लाइंट पे कर देता है फाइवर को। फिर आप प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं, क्लाइंट इसको रिसीव करता है, डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो 14 दिन के लिए फाइबर के पास वो रकम चली जाती है। 14 दिन के बाद वो फाइबर रिलीज करता है। अब उसका तरीका ये होता है कि आपका बैंक अकाउंट अगर आपका बना हुआ है, तो आप बैंक अकाउंट के थ्रू जो है वो पेमेंट आप अपनी ले सकते हैं। ठीक है जी, जो अर्निंग है वो आपने क्या करना है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपका अगर अकाउंट है बैंक अकाउंट, ठीक है, जो मेरा प्रोसीजर है मैं वो आपको बता रहा हूँ, जिस तरह मैं पेमेंट लेता हूँ। मेरा अकाउंट बना हुआ है जी एमसीबी में। अब आप एज अ फ्रीलांसर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अमेज़ॉन बैंक जिस तरह वो फैसिलिटेट करता है, वो आप बताएं उनको जाके कि जी मैं फ्रीलांसर हूँ, तो मैं अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, तो वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। अब यहाँ से जैसे ये अभी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ, तो बैंक में जाएगी। ठीक है ना, बैंक में अच्छा एक तो ये है कि फाइबर जो है ना वो 20% डिडक्ट करता है, यानी अगर $50 का काम मिला है तो इसमें से 20% फाइबर ले लेगा, और $3 जो है ना वो डिडक्ट होती है बैंक चार्जेस, जो पेनियर वगैरह डिडक्ट करते हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब मेरा ये है कि यहाँ पे अकाउंट रकम आ रही है, बैंक ट्रांसफ़र पे मैं क्लिक करूँगा तो जो अमाउंट है वो मेरे बैंक अकाउंट में चली जाएगी थ्रू पेनियर के। अब आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा,
बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, उसके अलावा पेनीयर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और पेनीयर वो फिर आपका बैंक अकाउंट पेनीयर से लिंक हो जाएगा। पेनीयर फाइबर से लिंक होता है, तो आप इस तरह अमाउंट निकलवा सकते हैं, पेनीयर से भी निकलवा सकते हैं। इसके अलावा फाइबर कार्ड है, पेपाल तो अभी चलता नहीं है पाकिस्तान में, तो इस तरह आप जैस का जो है वो भी आप लिंक कर सकते हैं। तो ये वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप इसको और देख लीजिएगा, लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है इतना। उसके बाद हम आते हैं फाइबर टर्म्स एंड कंडीशंस पे। ये फाइबर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? अच्छा, गिग शुड बी यूनिक। एक तो ये है कि डू नॉट कॉपी पेस्ट टू मेक योर गिग। कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करें। यू कैन टेक आइडियाज लेकिन कॉपी नहीं करना। यूज कॉपीराइट पिक्चर्स टू मेक योर गिग थंबनेल। ठीक है। डू नॉट सेंड स्पैम मैसेज टू बायर्स। को स्पैम मैसेज ना करें, डायरेक्ट मैसेज अवॉइड करें, वरना वो फिर पुश ना करें बायर्स को, उसको गुस्सा ना दिलाएं। डू नॉट एक्सेप्ट बायर ऑफर टू रिसीव पेमेंट आउटसाइड द बायर। कोशिश करें कि आप न्यू फ्रीलांसर हैं तो आप फाइवर पर ही रहें, क्योंकि फाइबर से आप हटेंगे तो फिर आपकी पेमेंट वगैरह की कोई गारंटी नहीं होगी। मेक श्योर ऑल योर कम्युनिकेशन ऑन फाइवर। कम्युनिकेशन फाइवर पर रखें, व्हाट्सएप नंबर ना दें इस तरह, और ईमेल वगैरह ना दें। इसके अलावा दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे अपवर्क वगैरह है वो वहाँ पे ना लिखें, इस तरह आपका अकाउंट बैन हो सकता है। नेवर डू आउटसाइड कम्युनिकेशन ऑन फाइवर, अवॉइड टू शेयर ईमेल, स्काइप, कॉन्टैक्ट इफ इम्पॉर्टेंट, बी केयरफुल एंड ऐड नोट टू फाइवर। अगर देना ही हो तो नोट टू फाइवर लिखें कि ये ज़रूरत है क्लाइंट की। डू नॉट यूज लाइक वर्ड, स्काइप, पे, ईमेल ऑन विच फाइवर गिव्स अ वार्निंग वाइल राइटिंग। If you need buyer's email or other communication tools, must mention in your gig description to show that it is gig or project requirement. For example, आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आपको डिटेल चाहिए, तो वो आप फाइवर गिग में मेंशन करें ताकि आप बाद में बता सकें। इफ़ यू नीड सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम बायर इन प्रोजेक्ट लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट और लाइक दैट, प्लीज राइट आई मे नीड क्लाइंट्स ईमेल एड्रेस एंड अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। के लिखें कि ये ज़रूरत है मुझे क्लाइंट का काम करने के लिए। Do not use harsh word with your clients or buyers, otherwise buyer will report to Fiverr and your account will be banned. If you are facing problem from buyer, report to Fiverr officially with proof. अगर आप बायर की तरफ से आपको कोई इशू है तो आप ऑफिशियली रिपोर्ट करें। डू नॉट यूज नेम्स ऑफ अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये है कि आप और भी यहाँ पे आर्टिकल्स मिल रहे होते हैं, आप उनको फॉलो करें, उनको देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं उनके बारे में आप स्टडी करें। अब ये देखें ना, यहाँ पे आप आएंगे तो फाइबर वर्क प्लेस है, और यहाँ पे कम्युनिटी में आप आएँ, इवेंट्स, ये ब्लॉग्स हैं, फोरम्स हैं, ये सारी यहाँ पे डिटेल्स आई होती हैं, तो इनको पढ़ना स्टडी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।